FSSAI को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे FSSAI के बारे में 3 स्टेटमेंट्स आपको दी हैं एंड विल डिस्कस ऑल द स्टेटमेंट्स वन बाय वन। सो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में कहा है कि इट्स रेगुलेटिंग द फूड मार्केट्स इन इंडिया। सो इट इज रेगुलेटिंग फूड मार्केट्स। क्या फूड मार्केट को रेगुलेट करता है? हो सकता है। विच ऑफ द अबव इज और आर करेक्ट? ये चीज जरूर आप सर्कल करिएगा, बिकॉज इसी से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन बेसिकली पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, करेक्ट इनकरेक्ट में अगर कंफ्यूजन होता है तो फिर क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, FSSAI हैज कैप्ड trans fatty acid in oils and fats to 3% by 2021 and 2% by 2022 from the current level of 5%। तो फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड जो हमने डिस्कस किया था आई थिंक आज से 2 से 3 महीने पहले, जो वेरियस आपको चिप्स के पैकेट्स मिलते हैं उसके ऊपर अगर आप देखेंगे ट्रांस फैटी एसिड जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, उसकी मात्रा लिखी होती है और उसको यहाँ पे कैप करने की बात करी गई है। It has no power to set up the committees to study the problems in the food regulation and made recommendation। ठीक है, तो यहाँ पे कमेटी लेकिन इसको सेटअप करने की पावर नहीं दी गई है। सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली FSSAI जो था ये न्यूज में था, इसने बेसिकली अपने रूल्स को अमेंड किया है और कुछ कैपिंग जो है वो यहाँ पर करी गई है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहाँ पर ट्रांस फैटी एसिड्स को लेकर ही TFA जो FSSAI है इसने अपने रूल्स के अंदर कुछ कैपिंग करी और जिसमें परसेंटेज जो आपको दे रखी है स्क्रीन के ऊपर वो बिल्कुल ठीक है। ट्रांस फैटी एसिड को अगर आज देखेंगे तो आज 5% है, लेकिन 2021 तक इस पर्टिकुलर मात्रा को रिड्यूस करके 3% करने की बात करी गई है एंड फर्दर ट्रांस फैटी एसिड जो होगा वो 2% तक किया जाएगा 2022 तक। ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ ही साथ ये रेगुलेट करता है फूड मार्केट्स को, तो ये भी ठीक हो जाता है। लेकिन इसके पास पूरी पावर है कि ये चाहे तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कमेटी को बना सकता है, अथॉरिटीज को बना सकता है और उसको एनफोर्स भी करा सकता है। इट हैज नो पावर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इट सेट्स अप द फॉर्मुलेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड इन इंडिया एंड अपॉइंट्स फूड सेफ्टी अथॉरिटीज स्टेट लेवल के ऊपर। स्टेट लेवल के ऊपर फूड सेफ्टी अथॉरिटीज भी बनाई जा सकती है। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप जानते हैं हेल्थ कंसर्न्स जो है वो काफी ज्यादा, और वैसे भी हमारा पूरा बजट भी इस बार हेल्थ के लिए डेडिकेटेड था, तो हो सकता है कि इस बार हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जाएं। फूड सेफ्टी जो है वो वैसे भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाए। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी, आप क्या कहेंगे? यस और नो? सो यस, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या मुझे कोई मिनिस्ट्री बता सकता है? देखिए FSSAI फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है। और अभी से बताया गया है कि आपका जो 1 जनवरी 2022 जो नेक्स्ट आपका न्यू ईयर स्टार्ट होगा, वहां से जो इसकी परसेंटेज रखी गई है वो 2% रखी गई है ट्रांस फैटी एसिड की टोटल ऑयल्स और फैट के अंदर। ठीक है, चलिए